रुकिए बाबूजी, सूरज ढलने से पहले किले से बाहर निकल जाना, वरना जो भी इस जगह रात में रुका फिर कभी वापस नहीं आया। हंसते हुए, अरे बाबा, ये सब पुरानी कहानियां हैं, हमें तो बस इस जगह की सुंदरता देखनी है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला। रवि और नेहा राजस्थान के इस रहस्यमयी किले को देखने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ उनका दोस्त रंजीत भी है, जो पुरानी इमारतों और इतिहास में रुचि रखता है। जैसे ही वे किले के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, उन्हें एक बुजुर्ग गाइड मिलता है। गाइड चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। वह उन्हें चेतावनी देकर आगे बढ़ जाता है। धीरे से, तुम दोनों को कुछ महसूस हो रहा है? आश्चर्य से, नहीं तो क्यों? भाई, तुम ज्यादा सोच रहे हो, ये बस पुरानी दीवारों की आवाजें हैं। रवि, नेहा और रंजीत जैसे जैसे वे किले के अंदर गहराई में जाते हैं, उन्हें हर तरफ वीरानी और खंडहर ही दिखाई देते हैं। अचानक रवि को एक अजीब एहसास होता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तभी रवि को अपने पीछे किसी के चलने की हल्की सी आहट सुनाई देती है। जब वह मुड़कर देखता है तो एक काली परछाई दीवार के पीछे गायब हो जाती है। धीमी आवाज में, यहाँ कोई है, कोई बहुत दुखी आत्मा। चौंक कर, नेहा, तुम ठीक हो? अब गहरी आवाज में, जो उसकी अपनी नहीं लग रही, यहाँ हर आत्मा अधूरी है, उनकी कहानियां कोई नहीं सुनता। नेहा, रवि और रंजीत वे एक बड़े कक्ष में पहुंचते हैं, जहां रानी रत्नावती की कहानी लिखी हुई है। वह राजकुमारी जिससे एक तांत्रिक ने प्रेम किया और बदला लेने के लिए उसे शापित कर दिया। नेहा उस कमरे की दीवारों को छूते ही अजीब व्यवहार करने लगती है। रवि और रंजीत घबरा जाते हैं। नेहा की आंखें गहरी काली हो जाती हैं और वह रानी रत्नावती की तरह बोलने लगती है। गहरी गूंजती हुई, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। रवि, नेहा और रंजीत। तभी कमरे की हवा भारी होने लगती है। रवि महसूस करता है कि कोई अदृश्य शक्ति पास में मौजूद है। कमरे की दीवारों से हल्की हल्की फुसफुसाहटें आने लगती हैं। अचानक नेहा की आंखें सफेद हो जाती हैं और वह जमीन पर गिर पड़ती है। रवि, ह्यूमन तुरंत यहां से निकलना चाहिए। लेकिन रवि को महसूस होता है कि इस सुरंग में कोई ऐसा सच छिपा है जिसे सदियों से किसी ने नहीं जाना। वह आगे बढ़ने ही वाला होता है। जो भी इस राह पर गया फिर कभी वापस नहीं आया। रावी, हुमैन नेहा को लेकर बाहर निकल जाना चाहिए। ये जगह हमारे लिए नहीं है। लेकिन रवि सुरंग की ओर देखता रहता है। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, मानो कोई उन्हें बुला रहा हो। वह अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर आगे बढ़ता है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह मृत आत्माओं का ठिकाना है। तुम कौन हो और इस जगह का रहस्य क्या है? मैं वही हूँ जो इस श्राप की गवाह रही। यहाँ जो भी आया वो आत्माओं के जाल में फंस गया। तुम भी अब लौट नहीं सकते। जैसे ही वे सुरंग के अंदर प्रवेश करते हैं, उन्हें दीवारों पर अजीब आकृतियां दिखती हैं। सुरंग के अंदर लगभग आधे घंटे चलने के बाद वे एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं। वहां बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति थी, जो किसी महिला की थी, पर उसकी आंखें इतनी असली लग रही थीं कि ऐसा लगा जैसे वह जिंदा हो। तभी हवा अचानक भारी हो गई और मूर्ति के पास खड़ी एक रहस्यमयी महिला दिखाई दी। तभी अचानक हवा और ठंडी हो जाती है और सुरंग में जलते हुए कुछ दीपक खुद ब खुद बुझने लगते हैं। दूर से एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। तांत्रिक गहरी आवाज में, सदियों से मैं यहां बंद हूं, मुझे शांति नहीं मिली और अब तुम भी नहीं बचोगे। अरे नहीं! वह अपनी लंबी काली उंगलियों से नेहा की ओर इशारा करता है। नेहा जमीन पर गिर जाती है और उसके शरीर से सफेद रोशनी निकलने लगती है। नेहा को छोड़ दो! लेकिन तांत्रिक हंसता रहता है। अगर इसे नहीं रोका गया तो यह हमेशा के लिए उसकी बन जाएगी। रवि को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, लेकिन तभी उसे सुरंग के दीवारों पर बने चित्र याद आते हैं। एक चित्र में तांत्रिक को एक विशेष मंत्र से बांधा गया था। जल्दी से चित्रों को देखने लगता है और एक मंत्र पढ़ता है, ओम ह्रीम क्ली नमः। जैसे ही वह मंत्र बोलता है, तांत्रिक दर्द से चिल्लाने लगता है। नेहा की आंखें धीरे धीरे अपनी असली हालत में आने लगती हैं, लेकिन तभी तांत्रिक पूरी शक्ति से उन पर झपट पड़ता है। रवि, जल्दी मंत्र पूरा करो! रवि पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ता है और अचानक एक तेज प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है। तांत्रिक की चीखें हवा में गूंज उठती हैं
और उसकी आत्मा जलने लगती है। कुछ ही क्षणों में वहां सन्नाटा छा जाता है। नेहा बेहोश हो जाती है। रवि, नेहा और रंजीत किसी तरह बाहर निकलते हैं। रहस्यमयी महिला कहीं गायब हो चुकी थी। जब वे किले के बाहर पहुंचते हैं तो सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से झांक रही थी। रवि कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में डर था। वह जानता था कि कुछ आत्माएं अभी भी किले के अंदर थीं, और शायद यह श्राप अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। भानगढ़ का श्राप अभी भी कायम है, और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रवि, नेहा और रंजीत भानगढ़ के किले से बाहर तो आ गए, लेकिन उनके दिल और दिमाग में जो अनुभव रहा उसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। नेहा अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं थी। कभी कभी वह किसी अनजान भाषा में बुदबुदाने लगती, कभी उसकी आंखें फिर से काली हो जाती। ऐसा लगता था कि भानगढ़ की आत्माएं अब भी उससे जुड़ी हुई थीं। इस रहस्य को पूरी तरह खत्म करने के लिए रवि ने तय किया कि वह भानगढ़ के इतिहास की और भी गहराई से खोजबीन करेगा। उसे यकीन था कि इस श्राप को मिटाने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। रवि और रंजीत समझ गए थे कि यह सिर्फ कोई मानसिक भ्रम नहीं था, बल्कि कुछ अलौकिक था। उन्होंने परमाणु वैज्ञानिक अन्वेषा से मिलने का निर्णय लिया। नए पात्रों का परिचय। 1. अन्वेषा, एक परमाणु वैज्ञानिक जो आत्माओं से संवाद करने की कला जानती है। 2. आचार्य वेद प्रकाश, एक तांत्रिक और वेदों का झांता जो भानगढ़ के रहस्यों को समझ सकता है। 3. इंस्पेक्टर शेखावत, एक पुलिस अधिकारी जिसने भानगढ़ से जुड़े कई रहस्यमयी केस देखे हैं। 4. साध्वी देव्या, एक रहस्यमयी महिला जो सदियों से इस श्राप को हटाने की कोशिश कर रही है। पहला अध्याय, नेहा पर बढ़ता प्रभाव। भानगढ़ से लौटने के बाद नेहा पूरी तरह बदल गई थी। वह रात में नींद में बड़बड़ाने लगी थी। कभी कभी उसकी आवाज बदल जाती और वह वही बातें कहती जो उसने भानगढ़ के किले में सुनी थी। जब वे अन्वेषा के पास पहुंचे तो उसने नेहा को देखते ही कहा, यह आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई है। तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की शक्ति अभी भी इसे बांध रही है। इसका मतलब है कि वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। चौंक गया, लेकिन हमने तो उसे मंत्र से बांध दिया था। गंभीर स्वर में, तुमने उसे कमजोर किया लेकिन समाप्त नहीं किया। उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमें भानगढ़ के सबसे गहरे रहस्य को उजागर करना होगा। मैंने इतिहास की किताबों में खोजबीन शुरू की और मुझे एक पुराने ताम्रपत्र का जिक्र मिला जिसमें लिखा था कि भानगढ़ के किले में एक गुप्त तहखाना है जहां तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने अपना सबसे शक्तिशाली यंत्र छिपाया था। आचार्य वेद प्रकाश ने बताया कि वह यंत्र अभी भी शक्ति से भरा हुआ हो सकता है और जब तक उसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया जाता, सिंधु सेवड़ा की आत्मा हमेशा वापस आ सकती है। तुम्हें फिर से भानगढ़ जाना होगा, लेकिन इस बार रात के अंधेरे में। रवि, नेहा, रंजीत, अन्वेषा और आचार्य वेद प्रकाश ने मिलकर भानगढ़ जाने का निर्णय लिया। लेकिन इस बार उनके साथ इंस्पेक्टर शेखावत भी था, जिसने इस किले से जुड़ी कई गुमशुदगी की घटनाओं की जांच की थी। जैसे ही वे भानगढ़ पहुंचे, हवा में अजीब सन्नाटा था। चारों ओर घना अंधेरा था और लग रहा था जैसे किला खुद ही उन्हें देख रहा हो। जैसे ही वे किले के अंदर घुसे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगी। वो हमें देख रहा है। जैसे ही वे गुप्त तहखाने में पहुंचे, उन्हें वहां एक प्राचीन मूर्ति दिखाई दी जिसमें रानी रत्नावती की आकृति बनी थी। लेकिन जैसे ही रवि ने उसे छुआ, मूर्ति से तेज रोशनी निकली और एक छाया उनके सामने प्रकट हुई। वह सिंधु सेवड़ा की आत्मा थी। तुम फिर से लौट आए, लेकिन इस बार कोई बच नहीं पाएगा। नेहा के शरीर में अचानक झटके आने लगे। अन्वेषा ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन नेहा की आंखें फिर से काली हो चुकी थीं। तभी अचानक एक सफेद रोशनी किले के प्रवेश द्वार पर चमकी। एक महिला सफेद वस्त्रों में वहां खड़ी थी। वह साध्वी देव्या थी, जो इस श्राप को खत्म करने के लिए कई वर्षों से तपस्या कर रही थी। तुम्हें इसे रोकना होगा, वरना यह आत्मा पुनर्जन्म लेकर और भी शक्तिशाली बन जाएगी। साध्वी ने वेद प्रकाश और रवि को एक विशेष अग्नि मंत्र दिया, जिसे पढ़कर उस यंत्र को पूरी तरह जलाया जा सकता था। रवि और वेद प्रकाश ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ऐं नमः भूतनाथाय अग्नि स्वाहा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, यंत्र से आग की लपटें उठने लगीं और सिंधु सेवड़ा की आत्मा चीख उठी। नहीं,
पूरे किले में तेज हवा चलने लगी। नेहा बेहोश हो गई और फिर एक धमाके के साथ वह यंत्र जलकर राख हो गया। सिंधु सेवड़ा की आत्मा अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। रवि, नेहा, रंजीत, अन्वेषा, आचार्य वेद प्रकाश और इंस्पेक्टर शेखावत किसी तरह बाहर निकले। सूरज की पहली किरण के साथ ही किले का वातावरण पूरी तरह शांत हो चुका था। लेकिन वो अभी भी यहाँ है। क्या भानागढ़ का श्राप सच में खत्म हुआ था या यह सिर्फ एक शुरुआत थी?